स्वागत है दोस्तों। आज हम ऐसे एक विषय पे बात करेंगे जो हम सब ने अच्छी तरह से देखा है और बड़ा कड़वा अनुभव भी हम लोगों को रहा है। इसके अलावा हम शायद दोबारा से ना देखना चाहेंगे। यह पीरियड था कोविड-19 का, जो कि 2 वेरिएंट्स के रूप में हमारे देश में आया। इसके साथ साथ इसकी 2 वेव आई और तीसरी वेव की हमें अपेक्षा भी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के जाने के बाद अर्थात जिन लोगों को कोविड हुआ वो लोग, जो चाहे हल्के प्रभावित हुए, माइल्ड अफेक्टेड हुए वो लोग, या जो लोग प्रभावित नहीं भी हुए लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे किसी न किसी रूप से प्रभावित रहे हैं। हमने इस कोविड काल के अंदर अपना शारीरिक नुकसान हुआ, वो हम सब जानते हैं। हमारा मानसिक नुकसान भी हुआ, हमारा आर्थिक नुकसान भी हुआ, यहाँ तक कि सामाजिक नुकसान भी हमारा हुआ, क्योंकि हमने अपनों को खोया और ऐसी विषम अवस्था के अंदर हमने अपने संबंधियों को भी किसी न किसी प्रकार से रिश्तों के अंदर जो दरार आई, वो ऐसा कड़वा अनुभव भी हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कोविड यानी कि पोस्ट कोविड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने में तो साधारण लक्षण हैं, पर उनका असाधारण प्रभाव हम लोगों पे रहा। आज उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसे पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के अंदर हम लोगों ने पाया कि हमें अनायास ही बहुत जल्दी ही हमें कमज़ोरी रही, थकावट रही, खांसी रही, खांसी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी रही, हल्का बुखार रहा, जोड़ों में दर्द रहा, मांसपेशियों में दर्द रहा। इसके अलावा जो हमारी दिल की धड़कन थी वो बढ़ी, नींद हमें कम आती थी, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का माहौल रहा, जिससे हम इतने डर गए थे कि घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। हमने एक दूसरे को बचाने के लिए जो सरकार ने एडवाइजरी दी, 3 एडवाइजरी जो आप सब जानते हैं और आज तक उसको व्यवहार में ला रहे हैं, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आदेश दिया, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें याद दिलाया समय समय पर। इन सब के बावजूद भी हमने अपनों को खोया। ये बहुत दुखद, मैं कहूँगा संकट का समय था, जो हम सब लोगों ने मिलजुल के ही इसको व्यतीत किया और एक दूसरे का सहयोग भी दिया। जिस प्रकार से मैंने लक्षणों की बात की, जिन लक्षणों को मैंने बताया, इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब हुआ। यहाँ तक कि लोगों के बाल जो थे वो भी झड़ने शुरू हो गए। कमज़ोरी इतनी आ गई, जो लोग खासकर लेडीज़ को कैल्शियम की कमी के साथ साथ उनका जो मासिक स्राव है वो भी प्रभावित हुआ। कभी जल्दी आया किसी को देर से हुआ, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लोगों के बिगड़े। तो मैं आपसे कहूँगा, इस कोविड काल के अंदर जो लक्षण मैंने आपको संक्षिप्त में बताए, इससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इनको महसूस किया। पर रही बात है कि कोविड-19 जो है एक प्रकार का वायरल बीमारी है। ये वायरस जो है अब हमारे देश में किसी न किसी रूप में आएगा या आ सकता है। इसके लिए हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, कोई भी वायरस होता है कि हमारे शरीर पे विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करता है। हो सकता है आने वाले समय में और भी यदि कोई वायरस आएगा तो इसी प्रकार के लक्षण होंगे और इससे भी ज़्यादा होंगे। तो हमें घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मनोबल ठीक रखें। इस मनोबल को ठीक रखने के लिए आज हम बात करेंगे कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच, इसको कम कैसे किया जाए। जो अभी हुए उसको भी, इसके अलावा कभी भविष्य में होंगे उसे भी, उसके लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। आज मैं उस पर आपसे संक्षिप्त में बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ की सफाई के लिए पहले हमें उसका जो गंध है वो हटाना पड़ता है, सब चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है, और उसके अलावा जब व्यवस्थित हो जाती हैं तब उसे हम शोभा बढ़ाने के लिए उसके अंदर नई नई चीज़ें लाते हैं। तो आप ये संक्षिप्त में जानिए कि जब हमारे शरीर में से गंध निकलेगा, हमें चैन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेहत को शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में ठीक कर पाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है, होलिस्टिक अप्रोच के अंदर खाली दवाइयाँ ही काम नहीं करती, इसके अलावा डाइट जो है एक मुख्य कारण है, ये भी एक सहयोग बनाता है।
सहयोग देने से बीमारी को कम करने में, चाहे वो आप समझिए इम्यूनिटी को कम करने बढ़ाने के लिए होता है, ऐसे ही जो हमारी मानसिक अवस्था है उसको भी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जहाँ तक मैंने सफाई की बात की, आप बेशक 3 चीज़ों पे अवश्य ध्यान देंगे तो बेशक अभी जो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने में, और यदि कोई भविष्य में भी आते हैं उसे हम ठीक करने में हमेशा ही सफल रहेंगे। तो उन पे आज मैं बात करना चाहूँगा। रही बात है कि सफाई की, जहाँ तक मैंने बात की, इसके लिए आप अपने टैबलेट जो त्रिफला है उसको आप डेली खाएं, रात के समय खाएं, लगातार खाएंगे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। उसके बाद आप सुबह जो नाश्ता है उसके अंदर आप मुलेठी का एक कैप्सूल रोज़ खाएंगे और लाभ मिलेगा। दोपहर में आप अश्वगंधा का एक कैप्सूल खाएंगे तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक रहेगा। इन 3 चीज़ों के रेगुलर प्रयोग से हम अपने शरीर में निरोगी होने के जितने भी लक्षण हैं वो हम उनको सफलता से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए इन 3 चीज़ों पे अवश्य ध्यान दें। सुबह के टाइम आप मुलेठी टैबलेट भी आती है वो भी ले सकते हैं। जो लोग पाउडर लेना चाहें 1 चाय का चम्मच छोटा वो भी ले सकते हैं। दोपहर में अश्वगंधा है उसका भी 1 चम्मच पाउडर वो ले सकते हैं। जो गोली खाना चाहें अश्वगंधा की वो गोली खाएं। रात के अंदर जो त्रिफला का पाउडर खाना चाहते हैं वो त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच वो खाएं, या जो गोली खाना चाहते हैं वो गोली भी खा सकते हैं। अब हम 3 चीज़ों को नॉर्मल रूटीन में लाएंगे तो मेरा विश्वास है पोस्ट कोविड इफेक्ट को हम कर पाएंगे। और एक बात मैं और कहूँगा आपसे, इन सब चीज़ों के करने के बाद भी अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए या तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें, म्यूज़िक सुनें, मेडिटेशन करें, और जिस प्रकार से इन सब चीज़ों के करने से हम हर तरीके से उस स्वास्थ्य को, अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, निरोगी कर सकेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस आएगा, चाहे उसका कोई भी नाम हो, किसी भी देश से आए, हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर रिपीट करूँगा, आप मुलेठी, अश्वगंधा और त्रिफला इन 3 चीज़ों का अवश्य प्रयोग करें, जीवन में लाएं। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।